एक तो ये वैश्विक महामारी कोरोना जो पूरे दुनिया को तंग तबाह कर दिया, और ऐसे अवसर पर यह जो अभी राष्ट्रीय बजट आया है, अपने इस पूरे तबाही के बाद अपने देश को बचाते हुए, दुनिया को सहयोग करते हुए एक जो बजट आया है वह देश के सर्वांगीण विकास में एक बहुत बड़ा मदद करने वाला यह बजट है। बहुत ही संतुलित तरीका से इस बजट को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन पर देश की वित्त मंत्री ने इसको पेश करने का काम किया है। मैं ऐसे बजट पेश करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को आप सबके माध्यम से सिवान जिला वासियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना संतुलित बजट पेश करने का काम किया। जहां यह कोरोना महामारी पूरे दुनिया को तबाह कर दिया, उनके आर्थिक स्थिति को तंग तबाह कर दिया, तोड़ मरोड़ कर चकनाचूर कर दिया, वहीं हमने अपने को उससे बचाया भी। और आज ये हमने स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार करने का काम कर दिया। आज दुनिया के लगभग सैकड़ों देश उस वैक्सीन के लिए डिमांड आपके यहाँ कर रहे हैं। हमें बहुत सारे देशों को वैक्सीन सप्लाई भी करना शुरू कर दिए हैं। यह आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता उदाहरण है, जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना के पीरियड में, एक लॉकडाउन के पीरियड में ही उन्होंने किया था। और उसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए जो उन्होंने एक पैकेज जो दिया था, आज उसका जीता जागता उदाहरण हमें इस कोरोना वैक्सीन के रूप में हो या फिर उससे बचने वाले सारे सामग्री। जब हम कोरोना की महामारी में जब चल रहे थे तो अपने कोरोना से बचने के लिए नगण्य साधन थे, और आज पर्याप्त साधन अपने पास भी है और दुनिया को भी हम सप्लाई कर रहे हैं। चाहे PPE किट्स की बात हो, चाहे मास्क की बात हो, N95 मास्क की क्वालिटी की बात हो, चाहे सैनिटाइजर की बात हो, चाहे उच्च क्लास के मेडिकल सपोर्ट वाले वेंटिलेटरों की बात हो, जो पहले मात्र इस पूरे देश में प्राइवेट और सरकारी मिलकर के मात्र 10,000 वेंटिलेटर अपने पूरे देश में थे। आज लाखों के तादाद में लॉकडाउन के पीरियड में भी यह तैयार करने का काम, यह आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण हम इसको आज देख रहे हैं। हम एक नहीं अनेकों क्षेत्रों में हमने आगे इस लॉकडाउन में भी हमने, चाहे कोरोना के अवसर पर भी हमने अपनी उपलब्धता हासिल की है। अब किसानों के क्षेत्र में हम लें, किसानों के लिए भी चाहे उनके आय को दुगनी करने का जो एक संकल्प प्रधानमंत्री जी का है कि 2022 तक हम आय को दुगनी करेंगे, इसके लिए हम क्रमवार तरीके से हम उनको उसका लाभ हम पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात हम आपके सामने संज्ञान में सिर्फ लाना चाहते हैं कि किसानों के लिए जो अपना एक सबसे बड़ा उद्देश्य है, चाहे वह गेहूं के मामले में 2013-14 में किसानों को कुल 33,874 करोड़ रुपए का भुगतान गेहूं के लिए किया गया। वही बढ़कर के 19-20 में यह राशि 62,802 करोड़ रुपए यह राशि हो गई। फिर यह 20-21 में यह स्थिति और अच्छी हुई और किसानों को 75,060 करोड़ रुपए राशि का भुगतान किया गया। गेहूं उत्पादन करने वाले उन किसानों की संख्या जिनको लाभ मिला है 19-20 में 35,57,000, और यह 20-21 में बढ़ करके यह 43,36,000 यह किसानों की संख्या भी है। हम वहीं अगर अगर धान की बात लेंगे, 13-14 में हम धान के क्रय के लिए भुगतान किए थे मात्र 63,63,928 करोड़। वह भुगतान हम 19-20 में बढ़ करके 1,41,930 करोड़ रुपए का हमने भुगतान किया। वही रुपए हम आगे बढ़ा करके 20-21 में यह बढ़ करके 1,72,700
52 करोड़ रुपए का भुगतान मैंने इसके लिए किया गया। और इससे किसानों को जिन किसानों को मिला 19-20 में 1,24,00,000 किसानों को, और 20-21 में 1,54,00,000 किसानों को इसका लाभ मिला है। हमें यह इस तरीक़ा से, अगर दलहन का भी अगर हम लेते हैं तो दलहन में 13-14 में 236 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वह राशि 19-20 में बढ़कर करके 8,265 करोड़ रुपये हो गई, और वही 20-21 में यह राशि 10,553 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। और यह किसानों के लिए माने 13-14 की तुलना में 40 गुना यह अधिक माने किसानों के लिए भुगतान अभी लगातार सरकार यह कर रही है उनके क्षेत्र में। हमें इसके अलावे भी अगर आपको अगर इसके साथ अगर हम जोड़ करके कहें तो कृषि के लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए 19 से लेकर के और आज 20 से 22 के बीच में 20-22 के बीच में 16.5 लाख करोड़ रुपए तक के कर दिया गया है। और यह भुगतान खास करके मत्स्य पालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन का भी काफ़ी बढ़ावा हमने दिया है, क्योंकि कृषि को मत्स्य से लेकर के मवेशी, दुधारू पशु, मत्स्य, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, यह सबको कृषि के क्षेत्र से हम जोड़ करके इसको बढ़ाने का हमने काम किया है। और वहीं ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण संरचना को बढ़ाने के लिए, जो ग्रामीण संरचना आज भी हमें लगता है कठिनाई है, वह उसको बढ़ा करके, जब पहले हमारा 30,000 करोड़ था, आज 40,000 करोड़ रुपया आज उसको यह सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। और इससे हमें लगता है कि यह बहुत बड़ा लाभ यह होगा हमें। वहीं मत्स्य के क्षेत्र में, जहां हमें दूसरे जगह से आयात भी करने के लिए मजबूर होते थे, आज यह दुनिया में हमें निर्यातक के देश के रूप में हमारा आज काउंटिंग हो रहा है। उसमें मत्स्य के क्षेत्र में शुरू में मात्र 5 मत्स्य बंदरगाहों को भी विकसित करने के लिए यह सरकार ने माने यह पूरे योजनाबद्ध तरीके से उस पर काम करी है, जिसमें कोची है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारदीप और पेटुआ घाट का आर्थिक क्रियाकलापों से हब्स के रूप में विकास किया जाएगा। इन नदियों में जहां मत्स्य के लिए हमें स्टोरेज करने के लिए और उसको सप्लाई करने की जो व्यवस्था नहीं थी, आज सरकार उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ चढ़ करके देश के किसानों को उन्नत और विकसित करने के लिए काम कर रही है। हम वहीं आपको सिर्फ बतावें कि हमें आगे के क्षेत्र में, हम कौशल विकास के क्षेत्र में, आप नीचे तक कौशल विकास के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट हर स्तर के युवाओं का हो, इसके लिए सरकार अब प्रखंड स्तर पर भी कौशल विकास केंद्रों को स्थापित कर रही है, सरकारी स्तर पर भी, गैर सरकारी स्तर पर भी, जिसके हमारे स्किल डेवलप भी होने का काम करें। डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में भी यह सरकार बहुत आगे बढ़ रही है। और ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक माने क्षण आने वाला है कि आगामी जनगणना जो भारत का होगा, वह भारत के इतिहास में पहली बार डिजिटलाइज होगा, वह डिजिटल जनगणना होगा। और इसके लिए सरकार ने अलग से 20 छोड़ दीजिए वर्ष 21 और 22 के बजट में इसके लिए 3,768 करोड़ रुपये का आवंटन भी कर दिया है कि इस बार की जनगणना के बारे में जहाँ जहाँ कहीं जो शक और संदेश होता था उसको भी पूरा करने का काम ये सरकार ने किया है। हमें इसको और आगे माने अगर बढ़ाएं तब मैं अगर वरिष्ठ नागरिकों के क्षेत्र में भी सरकार जो आयकर में जो छूट दिया, हमें 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों पर कर अनुपालन का बोझ कम सरकार करेगी। यह सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास केवल पेंशन और ब्याज से होने वाली आय है, इसके लिए आयकर विवरणी दर्ज करने की छूट सरकार माने उसको माने दे रखी है। भुगतानकर्ता बैंक उनकी आय पर आवश्यक कर की कटौती कर लेगा, कटौती कर खाली लेगा। बैंक को भी उसके लिए हिदायत किया जा रहा है कि 75 और 75 से बड़े वरिष्ठ नागरिक हमारे हैं, उनको आयकर पर आपको पूरा का पूरा आपको उसको छूट देना होगा। और इसको सरकार इसके लिए एकदम पूरे के पूरे प्रतिबद्ध है। हमें छोटे न्यासों को राहत देने के लिए भी
सरकार आपको